यह है सौरभ जोशी, भारत का नंबर 1 ब्लॉगर और साथ ही सबसे नफरत किए जाने वाले क्रिएटर्स में से एक। उनके चैनल पर एक समय था जब रोजाना लाखों सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे, लेकिन अब अगर आप उनके कमेंट सेक्शन को देखें तो लोग उन्हें एटीट्यूड किंग, घमंडी और ना जाने क्या क्या बोलते हैं। यहाँ तक कि उनके खुद के कजिन ने उन्हें एक्सपोज कर रखा है। सौरभ ने ऐसा क्या कर दिया था कि हल्द्वानी के लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। आज के वीडियो में हम इन्हीं बातों को स्पष्ट करेंगे कि सौरभ जोशी कैसे सबसे पसंदीदा क्रिएटर से सबसे नफरत किए जाने वाले क्रिएटर बन गए। शुरुआत में सौरभ जोशी व्लॉगिंग में नहीं बल्कि आर्ट्स में पॉपुलर थे और उनके मुख्य चैनल का नाम था सौरभ जोशी आर्ट्स, जिस पर वह काफी सारे आर्ट्स ड्रॉ किया करते थे, सेलिब्रिटीज और क्रिएटर्स का। फिर उन्होंने एक व्लॉगिंग चैनल खोला जिसका नाम सौरभ जोशी व्लॉग था, लेकिन कुछ कारणों से वह चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक और चैनल खोला सौरभ जोशी व्लॉग्स, जिस पर वह बिहाइंड द सीन के साथ फैमिली व्लॉग्स पोस्ट करते थे। उन्हें एक सामान्य प्रतिक्रिया मिली क्योंकि पहले से ही कई बड़े क्रिएटर्स थे जैसे फ्लाइंग बीस्ट, टेक्निकल गुरुजी, मुंबई का निखिल, जो ट्रैवल व्लॉग्स बनाते थे और उस समय बहुत प्रसिद्ध भी थे। इसीलिए फैमिली व्लॉग्स कम ही देखे जाते थे। फिर लॉकडाउन लग गया और इस समय लोग घर में बंद हो चुके थे और बड़े बड़े क्रिएटर्स ट्रैवल व्लॉग्स को छोड़कर फैमिली व्लॉग्स करने लगे, जो कि सौरभ जोशी पहले से करते आ रहे थे। लोगों को सौरभ का व्लॉग पसंद आने लगा क्योंकि वह जहां रहते थे वह जगह नेचुरली क्लीन और मिडिल क्लास सिचुएशन को पोस्ट किया करते थे। सौरभ ने मिडिल क्लास लोगों को टारगेट किया जिससे उनकी ऑडियंस उनसे अच्छे से जुड़ पाई। फिर उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसका नाम था फोन का पासवर्ड लगा के भूल गया। यह वीडियो वायरल हो गई और धीरे धीरे उनका चैनल बहुत लोकप्रिय हो गया। फिर सौरभ को पता चला कि पीयूष की क्रेजीनेस लोगों को पसंद आती है। उन्होंने पीयूष से संबंधित काफी सारे कैची थंबनेल लगाकर व्लॉग्स पोस्ट करना शुरू किया और वह सही था, सभी वीडियो बहुत वायरल हो रहे थे। देखते देखते वह भारत के नंबर 1 ब्लॉगर बन गए। बीच में सौरभ ने एक रिकॉर्ड भी सेट किया था, 100 दिनों में 100 व्लॉग 100 ट्रेंडिंग। उन्होंने 100 दिन 100 व्लॉग 100 ट्रेंडिंग किए और सौरभ ने मानो नया जर्नल लाया था, जहां बच्चों से लेकर भारत के 50% लोग अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किए थे उन्हें देखकर। अब इतने लोग प्यार करने वाले होंगे तो कुछ लोग नेगेटिव भी होंगे जो कि नफरत करेंगे, और यहीं से शुरू होता है सौरभ जोशी की हेट जर्नी। कुछ ऑडियंस कहने लगी कि पीयूष के नाम पर तुम व्यूज ले रहे हो। इसे सौरभ ने इग्नोर कर दिया था। सौरभ जोशी और पीयूष संभावना सेठ से मिलने गए थे। वहां पीयूष ने संभावना सेठ के ऊपर एक गलत रिमार्क पास कर दिया जिससे लोग पीयूष को एटीट्यूड किंग, घमंडी और ना जाने क्या क्या कहने लगे। इसके बाद सौरभ जोशी ने एक माफी वीडियो अपलोड किया और फैसला लिया कि अब से पीयूष को व्लॉग में नहीं लेंगे। सौरभ जोशी ने माफी मांगी, लेकिन इससे भी लोग ऑफेंड हो गए और कहने लगे कि पीयूष को व्लॉग में लाओ क्योंकि ऑडियंस में पीयूष को ही देखना चाहती है। फिर और एक कांड हो गया जब लोगों ने सौरभ के ऊपर ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जब कोई उनसे मिलने जाता है तो उनका एरोगेंट बिहेवियर होता है और वे बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुके हैं। सौरभ को काफ़ी हेट मिला और उनके नाम रख दिया गया घमंडी सौरभ जोशी। फिर सौरभ के कजिन भाई सोनू ने उन्हें एक्सपोज कर दिया। सोनू गाया ने अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टा पर लाइव आके सौरभ को एक्सपोज कर दिया था, जिससे सौरभ को काफ़ी हेट और क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। सोनू गाया के व्लॉग्स में लोग ये कमेंट करने लगे कि पुराने दिल भूल गए हैं। सोनू भैया ने बहुत मदद की थी उनकी। धीरे धीरे ये बातें भी खत्म हो गईं, लेकिन फिर और एक विवाद हो गया जब पूरे हल्द्वानी के लोग उनके ऊपर गुस्सा थे और उनके ऊपर प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि सौरभ जोशी ने हल्द्वानी के बारे में कुछ गलत रिमार्क पास कर दिया था। इसकी वजह से हल्द्वानी के लोग सौरभ के नाम के पुतले और पोस्टर जलाने लगे। इसके बाद सौरभ जोशी और उनकी मम्मी ने सबसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन इन सब के चलते सौरभ को काफ़ी बैकलैश और हेट मिला। फिर सौरभ जोशी और एक विवाद में फंस गए। ये विवाद हुआ था 3 लोगों के बीच, गोरा व्लॉगर, न्योन मैन और सौरभ जोशी। गोरा व्लॉगर बहुत दूर से सौरभ जोशी से मिलने आए थे और सौरभ जोशी ने उन्हें मना कर दिया, जिससे गोरा व्लॉगर अपने वीडियो में कुछ ये बताने लगे। इसके बाद न्योनमैन ने इस न्यूज़ को कवर कर लिया था और उसके थोड़ी देर बाद सौरभ जोशी ने एक लंबा कमेंट किया जिसमें उन्होंने लिखा,
शेम ऑन नन यू न्योन मैन कि तुम व्यूज और पैसों के चक्कर में इस न्यूज़ को कवर किए हो। न्योन मैन ने भी जवाब दिया, बिल्कुल, सारे यूट्यूबर्स जो प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड करते हैं वो व्यूज़ के लिए करते हैं। फिर न्योन मैन और सौरभ जोशी के भाई साहिल जोशी ने इस बात को सुलझा लिया, लेकिन फिर सौरभ जोशी को हिट मिलने लगा जब उन्होंने पीयूष को गेमिंग पीसी लाकर दिया। इस विवाद के चलते सौरभ जोशी को लोग सपोर्ट ना करके न्योन मैन को कर रहे थे। सौरभ जोशी के कमेंट सेक्शन में उन्हें बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था क्योंकि लोगों का मानना था कि वह बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। ऐसा ही एक और घटना हाल ही में हुई जब सौरभ जोशी ने कुणाल को भी पीसी लाकर दिया, जिससे उन्हें काफ़ी हेट और बैकलैश मिल रहा था। अंत में बस यही कहूँगा कि बड़े फैन बेस के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। फेम मिलने के बाद वित्तीय स्थिति भी ठीक हो जाती है और कुछ बदलाव भी दिखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग घमंड कहते हैं।